हेलो दोस्तों, मैं रेखा नानेरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी जिसमें मैं कंप्यूटर्स के वो सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं रेखा नानेरिया हूँ और मेरे चैनल का नाम भी रेखा नानेरिया है, जो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द कंडीशन बेस्ड ऑपरेशंस दैट आर इवेल्युएटेड बाय ALU एस आइदर ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड। ठीक है, हमें कंडीशन बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, इसमें से कौन परफॉर्म करेगा? लॉजिकल ऑपरेशन। ये जो कंडीशन बेस्ड ऑपरेशन है ये कैसे ऑपरेशन होते हैं? लॉजिकल बेस्ड ऑपरेशन होते हैं जिसे ALU परफॉर्म करता है, जो जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स टू कंट्रोल द फंक्शन यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है, ठीक है, फंक्शन कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो कौन करता है? वो होता है कंट्रोल यूनिट, CU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्लॉक रेट ऑफ CPU विच कैन परफॉर्म 2.8 लाख क्लॉक साइकिल्स पर सेकेंड इज। हमें बताना है कि इस क्लॉक साइकिल पर सेकेंड को किस में मापा जाएगा। तो देखिए 2.8 मेगाहर्ट्ज। लेकिन अब ये फाइंड आउट कैसे होगा? तो ये फाइंड आउट इस तरह से होता है। अगर बात हो रही है किलो हर्ट्ज की तो 1000 समथिंग, ठीक है, 1000 समथिंग क्लॉक रेट रहेगी, ठीक है। और अगर मेगा हर्ट्ज की बात हो रही है तो 10⁻⁶ रहेगी और गीगा हर्ट्ज की बात हो रही है तो 10⁻⁹ रहेगी। इस तरह से हम क्लॉक साइकिल पर सेकंड को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने जीरोस हैं, यहाँ पर 5 जीरोस हैं, पर प्लस 8 को मिला लिया तो 6 जीरोस हो गए और 10⁻⁶ तो मेगा हर्ट्ज है ना। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following generally has lowest processing power and number of user support? ठीक है, लोएस्ट प्रोसेसिंग पावर होती है किसमें? देखिए सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो लोअर प्रोसेसिंग के होते हैं, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम और फिर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर अ प्रिंटर द हायर द DPI डैश द इमेज, ठीक है, DPI डॉट पर इंच, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इमेज को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत ज्यादा क्लियर होती है, शार्पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैम इज फॉल्स। हमें बताना है कि रैम के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मेन मेमोरी भी है, ये रैम फास्टर होती है रोम से, और प्राइमरी मेमोरी भी होती है, लेकिन ये टेरिटरी मेमोरी नहीं होती है। तो ये हमारा फॉल्स ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, हमें ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। PPI स्टैंड फॉर पिक्सल पर इंच, बिल्कुल सही। DPI इज जनरली यूज्ड टू मेजर प्रिंटर रेजोल्यूशन, ये भी बिल्कुल सही। ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करवाना है। MICR क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ब्लू रे एक ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है, जैसे CD DVD होती है वैसे ही ब्लू रे जो होती है वो ऑप्टिकल डिस्क होती है, ठीक है। और ब्लू रे टेक्नोलॉजी को डेवलप किसने करा है? सोनी ने। फ्लैश मेमोरी की बात कर रहे हैं, फ्लैश मेमोरी को डेवलप करा है फूजियो मोसाका ने। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट का C, सेकंड का A और थर्ड का B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती थी मशीन लैंग्वेज में ही होती थी।
तो उसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत हमें नहीं पड़ती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड कंट्रोल इट्स एक्टिविटी। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, ये सारे काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटन इन डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूनिक्स जो है वो सी प्रोग्रामिंग में लिखा गया है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिक्स इज ट्रू। देखिए, ऑलमोस्ट द एंटायर यूनिक्स इज रिटन इन सी प्रोग्रामिंग, बिल्कुल सही। यूनिक्स लगभग पूरा ही सी प्रोग्रामिंग में लिखा गया है, और ये ओपन सोर्स नहीं है, और इसे IBM ने डेवलप भी नहीं किया, और ऑलमोस्ट द एंटायर यूनिक्स इज रिटन इन C++ में भी नहीं लिखा गया, ठीक है। ये सी प्रोग्रामिंग में लिखा गया है, तो बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग 8-bit एड्रेस लाइन ऑफ डैश मेमोरी लोकेशन कैन बी एड्रेस। 8-bit एड्रेस जो होता है 256 मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर बूटिंग इज फॉल्स। ठीक है, गलत कौन सा हमें बताना है। तो देखिए, बूटिंग प्रोसेस कभी भी CD या DVD से नहीं हो सकती, वो हमेशा रोम मेमोरी से ही होगी, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस हमेशा रोम से होती है, रीड ओनली मेमोरी से। दोस्तों, यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरी कंप्यूटर की सीरीज पसंद आ रही है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।